बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ वाला। और इस टोपोलॉजीज़ वाले टॉपिक में हमने 3 टोपोलॉजीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, जिनमें हमने बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी डिस्कस की हैं। आज के लेक्चर में हम ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। इसी तरह से मैश टोपोलॉजी के ऊपर डिस्कशन होगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ट्री टोपोलॉजी डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम मैश टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ट्री टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी होती है जो कि हाइब्रिड टोपोलॉजी है। एक वर्ड मैंने बोला यहाँ पर, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर। ये ऐसी टोपोलॉजी है जो दो टोपोलॉजीज का कम्बिनेशन है, और वो दो टोपोलॉजीज कौन कौन सी हैं, वो हैं स्टार और बस टोपोलॉजी। आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था कि बस टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें हमारे पास एक सेंट्रल वायर होती है जिसको हम लीनियर बस कहते हैं, और उसके साथ बाकी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारे पास सेंट्रल वायर उसी तरह से है जिसको हम बस कहा करते हैं। ये एक बस है, और इसके साथ ये इसको हम बैकबोन कहते हैं ना, हमने ये बस टोपोलॉजी में भी पढ़ा था, बैकबोन। और इसके साथ आगे कंप्यूटर्स अटैच नहीं है, आप गौर करें, इसके साथ आगे हब अटैच है, और हब के साथ आगे मजीद कंप्यूटर्स अटैच हैं। इसी तरह से यहाँ पर इसके साथ हब अटैच है और हब के साथ आगे कंप्यूटर्स अटैच है। सेम यहाँ पर इस तरह से मजीद इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है। तो अगर आप गौर करें तो ये जो बस है और बस के साथ जो वायर्स लगी हैं, ये बस टोपोलॉजी में होता है इस तरह से। लेकिन इसके साथ आगे कंप्यूटर्स अटैच नहीं है, बल्कि हब अटैच है, और हब के साथ जो कंप्यूटर्स अटैच होते हैं उसे हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। सो दिस इज अ स्टार टोपोलॉजी। एक्चुअली ये जो एक टोपोलॉजी, अगर आप इसको हम अलग करके देखें तो ये एक स्टार टोपोलॉजी है, ये एक स्टार टोपोलॉजी है, ये स्टार टोपोलॉजी है। लेकिन इन स्टार टोपोलॉजीज को मिलाया हुआ है और एक नेटवर्क बनाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ लीनियर बस और बैकबोन। यानी बस टोपोलॉजी की हमने ये बस ली है और स्टार टोपोलॉजीज को हमने इसके जरिए से कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से नेटवर्क एक्सपैंड हो गया, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, मजीद कंप्यूटर्स इसके अंदर अटैच हो सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्री नेटवर्क बन गया। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि ट्री टोपोलॉजी इंटीग्रेट्स मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज। इंटीग्रेट का मतलब होता है कंबाइन करना, मर्ज करना, इकट्ठा कर देना। इंटीग्रेट्स मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज, यानी कई स्टार टोपोलॉजीज जो हैं वो ट्री टोपोलॉजी में मर्ज हो जाती हैं, इंटीग्रेट हो जाती हैं टुगेदर ऑन टू अ बस। एक बस के ऊपर, ये जो लीनियर बस है इसके ऊपर ये सारी कनेक्ट हो गई हैं एक दूसरे के साथ। ओनली हब डिवाइसेस कनेक्ट डायरेक्टली टू द ट्री बस। ये जो हब डिवाइसेस हैं, ये जो आपको यहाँ पर हब्स नजर आ रही हैं, ये डायरेक्टली अटैच हैं इस ट्री बस के साथ। इसको ट्री बस कहेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो चूंकि ये ट्री टोपोलॉजी, इसमें इसको हम ट्री बस कहेंगे। तो ये जो ट्री बस है इसके साथ कंप्यूटर्स अटैच नहीं है, डायरेक्टली हब्स अटैच है, ठीक है। तो हमने जबकि बस टोपोलॉजी में ये पढ़ा था कि ये जो लीनियर बस होती है इसके साथ कंप्यूटर्स अटैच होते हैं। तो रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ बस टोपोलॉजी, के उसमें हमने ये पढ़ा था कि ये जो लीनियर बस है इसके साथ कंप्यूटर्स अटैच हैं और ये एक छोटा सा नेटवर्क होता है। अगर हम देखें, अगर हम इसको बस टोपोलॉजी की तरह बनाएं तो यहाँ पर एक कंप्यूटर अटैच होगा, यहाँ एक कंप्यूटर होगा और यहाँ पर एक कंप्यूटर होगा। कितने, 3 कंप्यूटर अटैच हो रहे हैं ना। लेकिन अगर हम ट्री टोपोलॉजी में देखें तो यहाँ पर कितने कंप्यूटर्स अटैच हो रहे हैं। सो देयर आर 15 कंप्यूटर्स, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि यहाँ पर 15 कंप्यूटर्स आपको नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हब के साथ आगे मजीद 5 कंप्यूटर्स मैंने अटैच किए हुए हैं। मोर देन 5 भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए डायग्रामेटिकली मैंने यहाँ पर 5 ही बनाए हैं। तो यहाँ से कंप्यूटर नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 तक इस हब के साथ अटैच्ड हैं। 6 7 8 9 और 10 इस हब के साथ अटैच्ड हैं, और 11 12 13 14 और 15 वो इस हब के साथ अटैच्ड हैं। तो देयर आर टोटल 15 कंप्यूटर्स, यू कैन सी हेयर। यहाँ पर टोटल 15 कंप्यूटर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ट्री टोपोलॉजी के जरिए से इसकी एक्सपेंडेबिलिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से ट्री टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर है, और ट्री टोपोलॉजी के अंदर जो है वो मैसेज हम एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी में अगर हम देखें तो स्टार टोपोलॉजी में सिर्फ मैसेज यहाँ से हब के पास आना और हब से कंप्यूटर के पास चले जाना। लेकिन हमने बस के जरिए से डिफरेंट स्टार टोपोलॉजीज को आपस में कंबाइन कर दिया। अब क्या होगा कि इस नेटवर्क का कंप्यूटर जो है वो इस नेटवर्क के अंदर मैसेज भेज सकता है, इसमें भी भेज सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक नेटवर्क कंसीडर कर रहे हैं हम, जिसको हम ट्री टोपोलॉजी का नाम दे रहे हैं।
इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि हम फर्ज कर लेते हैं कि कंप्यूटर नंबर 1 मैसेज सेंड करना चाहता है कंप्यूटर नंबर 5 को। तो कंप्यूटर नंबर 1 ने एड्रेस अटैच किया कंप्यूटर नंबर 5 का और सेंड कर दिया। मैसेज यहाँ से आएगा हब के पास और हब ने चेक किया कि ये जो एड्रेस है ये क्या मेरे पास है, ये कंप्यूटर मेरे साथ अटैच्ड है या नहीं है। तो कंप्यूटर नंबर 5 अटैच्ड है इस हब के साथ, तो इस हब ने डायरेक्टली कंप्यूटर नंबर 5 को भेज दिया। मैसेज ना तो इस बस के ऊपर आया, ना इस हब के पास गया, ना इसके पास गया और किसी कंप्यूटर को पता ही नहीं चला। ये यहाँ पर ही मैसेज जो है वो सेंडर से रिसीवर की तरफ यानी सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच गया। लेकिन इन केस अगर कंप्यूटर नंबर 2 मैसेज सेंड करना चाहता है कंप्यूटर नंबर 12 को, तो फिर क्या होगा, कंप्यूटर नंबर 2 ने मैसेज टाइप किया और उसके साथ एड्रेस अटैच किया कंप्यूटर नंबर 12 का। मैसेज यहाँ से फ्लोट होके हब के पास आया, इस हब ने चेक किया कि इसके पास कंप्यूटर नंबर 12 का एड्रेस नहीं है, तो मैसेज चला गया आगे बस के पास। अब हमने ये पढ़ा था कि बस जो है वो ब्रॉडकास्टिंग करती है और ब्रॉडकास्टिंग से मुराद है कि इस पूरी बस के ऊपर और हर जगह पर ये मैसेज फैल जाएगा। मैसेज जब यहाँ से इस हब के पास आएगा और यहाँ से इस हब के पास आएगा, जब इस हब के पास आया तो इस हब ने देखा कंप्यूटर नंबर 12 का एड्रेस इसके पास नहीं है, क्योंकि इसके पास है कंप्यूटर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये कंप्यूटर्स डिस्टर्ब नहीं हुए। इसी तरह से जब इसके पास आया तो इसके पास कंप्यूटर नंबर 12 अटैच्ड है, तो यहाँ से मैसेज चला जाएगा कंप्यूटर नंबर 12 के पास। इसका मतलब ये है कि ट्री टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स डिस्टर्ब नहीं होते। अगर एक कंप्यूटर किसी दूसरे को मैसेज सेंड करता है तो बाकी कंप्यूटर्स के पास मैसेज जाता ही नहीं, क्योंकि हब खुद ही उसको चेक कर लेती है कि ये कंप्यूटर मेरे पास है या नहीं, और अगर है तो वो उसको डायरेक्टली सेंड कर देती है। सो इस तरह से इसके अंदर कम्युनिकेशन जो है वो होती है और मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड होता है। जबकि बस टोपोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था कि एक कंप्यूटर ने मैसेज सेंड किया, बस पे आया तो बस ने ब्रॉडकास्टिंग कर दी और हर कंप्यूटर के पास चला गया, लेकिन वही कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करेगा जिसका एड्रेस मैच होगा, बाकी उस मैसेज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर तो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, क्योंकि बस है, बस ने ब्रॉडकास्टिंग करनी है, ब्रॉडकास्टिंग तो हो रही है, लेकिन उस तरह से कंप्यूटर्स डिस्टर्ब नहीं हो रहे। हब्स के पास जा रहा है मैसेज, लेकिन कंप्यूटर डिस्टर्ब नहीं हो रहे। और इन केस अगर एक कंप्यूटर ने मैसेज सेंड किया और उसी हब में वो कंप्यूटर मौजूद है, तो इस बस के पास भी मैसेज नहीं आएगा और ब्रॉडकास्टिंग भी नहीं होगी। इस तरह से ट्री टोपोलॉजी जो है वो वर्क करती है। ट्री टोपोलॉजी के अब एडवांटेजेस देखते हैं। 2 एडवांटेजेस देखेंगे इसके और 2 इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे। फर्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है, कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो पूरे नेटवर्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस कंप्यूटर को ही सिर्फ फ़र्क पड़ेगा कि वो ना तो मैसेज भेज सकता है ना रिसीव कर सकता है, क्योंकि ये उसका अपना मसला है, ठीक है। बाकी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर और वन नोड डज नॉट अफेक्ट द होल नेटवर्क, और वी कैन से दैट कि फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डज नॉट अफेक्ट द अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क, कि जब एक कंप्यूटर फेल होता है तो नेटवर्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या हम ये कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर को अगर कोई नुकसान होता है या उसे वो ख़राब हो जाता है, फेल हो जाता है, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, तो नेटवर्क में बाकी कंप्यूटर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेटवर्क अपनी जगह पर स्टेबल है। और दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि दिस नेटवर्क इज़ ईजी टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना आसान है। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस में एक इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि दिस नेटवर्क इज़ कॉस्टली, ये नेटवर्क क्या है, कॉस्टली है, ड्यू टू मल्टीपल हब्स, ठीक है, हब्स इसके अंदर मल्टीपल हैं, ड्यू टू द लेंथ ऑफ द केबल, इस केबल की लेंथ की वजह से, जितना आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये केबल है, ये भी केबल है और ये भी केबल्स हैं, तो चूंकि केबल की लेंथ ज़्यादा है तो ये कॉस्टली नेटवर्क है एज कम्पेयर टू बस एंड स्टार टोपोलॉजीज इंडिविजुअली। यानी वो जो इंडिविजुअल नेटवर्क्स हैं स्टार और बस, उनसे अगर हम इस टोपोलॉजी को कंपेयर करें तो उन दोनों के चूंकि हमने कंबाइन किया तो इसका खर्चा उन दोनों से भी ज़्यादा, ये एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, ये किसका नुकसान है, ट्री टोपोलॉजी का। और दूसरा इसका नुकसान ये है कि अगर सेंट्रल वायर फेल हो जाती है, अगर सेंट्रल बस डिस्ट्रॉय हो जाती है, कहीं से ब्रेक हो जाती है, तो पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा। इफ़ द सेंट्रल बस फेल्स द होल नेटवर्क विल गोज डाउन, पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। क्यों, देखें, अगर यहाँ से ये वायर जो है वो ख़राब हो जाती है, यहाँ से कट जाती है, यहाँ से वायर, या कोई प्रॉब्लम आ जाती है इस वायर में, बैकबोन में, क्योंकि बैकबोन है और बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी, यानी ये इस नेटवर्क के लिए बैकबोन है। अगर यही यहाँ से ख़राब हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, तो ये नेटवर्क ज़ाया हो जाएगा,
ये पूरा नेटवर्क ज़ाया हो जाएगा। कौन सा नेटवर्क? ट्री नेटवर्क। ट्री तो नहीं ना रहा, ये अपनी जगह पर जो स्टार टोपोलॉजी आपको नजर आ रही है, ये अपनी जगह पर स्टार है, ये अपनी जगह पर स्टार है, लेकिन ये एक दूसरे को मैसेज नहीं भेज सकते। ट्री टोपोलॉजी बनाने का मकसद ये था कि इनको आपस में कंबाइन किया जाए। डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ट्री टोपोलॉजी इंटीग्रेट्स मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज टुगेदर ऑनटू अ बस। स्टार टोपोलॉजीज को कंबाइन किया जा रहा है, लेकिन दरमियान से अगर बस ही ब्रेक डाउन हो गई तो ये जो स्टार टोपोलॉजीज हैं डिफरेंट अपनी अपनी जगह पर अलग हैं, एक दूसरे को मैसेज नहीं भेज सकते। तो ट्री टोपोलॉजी खत्म हो गई। जो टोपोलॉजी हमने बनाई थी ट्री, वो ट्री नेटवर्क ही डाउन हो गया, तो इस वजह से ये इसका डिसएडवांटेज है। दो हमने इसके एडवांटेज, दो डिसएडवांटेजेस पढ़े। सो अब मूव करते हैं मैश टोपोलॉजी की तरफ। मैश टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि इसमें कोई सेंट्रल वायर नहीं है। बस टोपोलॉजी में और स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल बस है कि डाटा पहले बस पे जाना है फिर उससे आगे जाना है, इसमें ऐसा नहीं। कोई दरमियान में कंप्यूटर नहीं है, जिस तरह से रिंग टोपोलॉजी में आपने पढ़ा कि कंप्यूटर ने मैसेज सेंड किया तो नेक्स्ट कंप्यूटर को जाएगा और उस कंप्यूटर से नेक्स्ट आगे नेक्स्ट कंप्यूटर को जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यानी सेंट्रल कोई चीज़ नहीं है, मैसेज डायरेक्टली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जा सकता है। अब ये डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। मैश टोपोलॉजी इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट्स। मैश टोपोलॉजी जो है इसके अंदर रूट्स का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर मल्टीपल रूट्स हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक अगर मैसेज भेजना है हमने तो मल्टीपल रूट्स हैं, मल्टीपल लिंक्स हैं जहां से मैसेज जा सकता है। अनलाइक ईच ऑफ द प्रीवियस टोपोलॉजीज, messages sent on a mesh network can take any of several possible paths from source to destination। वो कह रहा है कि जिस तरह से प्रीवियस हमने टोपोलॉजीज पढ़ी हैं, हमने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी, हमने ट्री टोपोलॉजी पढ़ी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, उनकी तरह इसमें नहीं है। इसमें मैसेज जो है वो जब एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को सेंड करना होता है तो उसके पास सेवरल पाथ्स हैं, कई पाथ्स हैं, और उनमें से किसी के ऊपर से भी मैसेज सेंड किया जा सकता है। जबकि बाकी जो हमने टोपोलॉजीज पढ़ी हैं उनमें एक ही पाथ होता है, वहीं से मैसेज जाना है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल लिंक्स हैं। अभी डायग्राम से समझाता हूँ आपको, ये देख लें। कंप्यूटर नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5। अगर कंप्यूटर नंबर 1 मैसेज सेंड करना चाहता है कंप्यूटर नंबर 2 को, तो वो यहाँ से यहाँ 2 को डायरेक्टली सेंड हो जाएगा। इस टोपोलॉजी में अगर आप देखें, हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच है, इस वजह से डायरेक्टली सेंड होगा। कंप्यूटर नंबर 1 ने कंप्यूटर नंबर 2 को मैसेज भेजा तो ये डायरेक्ट लिंक आपको नजर आ रहा है। कंप्यूटर नंबर 1 ने 3 को मैसेज भेजना है तो ये डायरेक्ट लिंक आपको नजर आ रहा है। कंप्यूटर नंबर 1 ने 4 को मैसेज भेजना तो ये डायरेक्ट लिंक आपको नजर आ रहा है। 5 को भेजना तो ये डायरेक्ट लिंक आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसी तरह से कंप्यूटर नंबर 3 को देख लेते हैं। 3 का डायरेक्ट लिंक है ये वाला 1 के साथ, ये डायरेक्ट लिंक है 2 के साथ, ये डायरेक्ट लिंक है 3 के साथ, ये डायरेक्ट लिंक है 5 के साथ। 2 को देखें, 2 का डायरेक्ट लिंक है ये 1 के साथ, ये 3 के साथ, ये 4 के साथ, ये 5 के साथ। इस तरह से 4 का 1 के साथ ये लिंक है, 2 के साथ ये लिंक है, 3 के साथ ये है और 5 के साथ ये लिंक है। और कंप्यूटर नंबर 5 का जो लिंक है 1 के साथ ये है, डायरेक्ट लिंक है। दरमियान में आप देख सकते हैं कोई कंप्यूटर नहीं है रिंग टोपोलॉजी की तरह, कोई हब या स्विच नहीं है स्टार टोपोलॉजी की तरह, कोई बस नहीं है लीनियर बस टोपोलॉजी की तरह या स्टार टोपोलॉजी की तरह। तो यहाँ से मैसेज डायरेक्टली 1 के पास जा सकता है, यहाँ से 2 के पास, यहाँ से 3 के पास, यहाँ से 4 के पास। इसका मतलब है कि इसके अंदर डाटा जो है वो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डायरेक्टली भेज सकता है, तो इसके अंदर सिक्योरिटी अच्छी होती है। मैसेज जो है वो दरमियान में कोई थर्ड पार्टी के पास नहीं जा रहा, जिस तरह से हमारे पास रिंग टोपोलॉजी में होता था कि दरमियान में कोई कंप्यूटर है तो मैसेज पहले उसके पास जा रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हमारे पास मैश टोपोलॉजी में अगर एक कंप्यूटर ने किसी भी दूसरे कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना है तो वो डायरेक्टली भी भेज सकता है और इसके अलावा इनडायरेक्टली भी भेज सकता है ड्यू टू मल्टीपल लिंक्स, क्योंकि लिंक्स मल्टीपल है। वो कैसे? कंप्यूटर नंबर 1 ने अगर कंप्यूटर नंबर 2 को मैसेज भेजना है तो यहाँ से यहाँ आ सकता है डायरेक्टली, लेकिन कंप्यूटर नंबर 1 कंप्यूटर 3 को भिजवा के आगे 2 को पास आउट करवा सकता है। इसी तरह से यहाँ पर है, इसी तरह से यहाँ पर है, 4 के जरिए भी भेज सकता है, 5 के जरिए भी भेज सकता है, 3 के जरिए से भी सेंड कर सकता है। तो मल्टीपल लिंक्स हैं, कई लिंक्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दरमियान में कोई सेंट्रल डिवाइस है या वायर है जिसके पास मैसेज जाएगा और उससे आगे फिर सेंड होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें तो इसका जो पहला एडवांटेज है वो ये है कि मैश नेटवर्क कैन वर्क फाइन इवन सवियर लोड्स। मैश नेटवर्क के अंदर अगर लोड ज़्यादा भी है तो सही काम कर सकती है। कौन सा लोड? नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अगर ज़्यादा हैं तो ये सही फाइन वर्क कर सकती है, इसके अंदर कोई ये स्लो नहीं होती।
ठीक है। जिस तरह से हमने बस टोपोलॉजी में पढ़ा था कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ाने से नेटवर्क स्लो हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये सवियर लोड पर भी सही काम कर सकती है मैश टोपोलॉजी। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि मैश टोपोलॉजी हैज़ हाई फॉल्ट टॉलरेंस। अगर कहीं पे कोई फॉल्ट आता है तो ये उसको बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक फॉल्ट आया तो पूरा नेटवर्क डाउन हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर डाउन होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी अपना काम कर सकते हैं। कोई लिंक कहीं से ख़राब हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी नेटवर्क जो है वो अपना काम कर सकता है इसके अंदर, ठीक है। अगर दो कंप्यूटर्स का आपस में मैसेज सेंड नहीं हो रहा, ये तीसरा इसका एडवांटेज कह सकते हैं, और ये लिंक है दूसरे एडवांटेज से, कि फॉल्ट टॉलरेंस वाले से, कि अगर दो कंप्यूटर्स मैसेज भेज रहे हैं एक दूसरे को और डायरेक्ट मैसेज सेंड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि उनका डायरेक्ट लिंक में ही मसला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मज़ीद समझ आ जाएगी। कंप्यूटर नंबर 1 ने मैसेज सेंड किया कंप्यूटर नंबर 3 को, नहीं सेंड हुआ। कंप्यूटर नंबर 1 ने मैसेज सेंड किया 3 को। अब प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है? हो सकता है कंप्यूटर नंबर 1 में प्रॉब्लम हो सकता है कंप्यूटर नंबर 3 में प्रॉब्लम हो, और ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट लिंक में मसला हो। कंप्यूटर नंबर 1 ने क्या किया, क्योंकि मल्टीपल लिंक्स हैं, कंप्यूटर नंबर 1 ने 2 को मैसेज भेजा और 2 ने आगे फिर 3 को भेजा, 3 को पहुंच गया मैसेज। इसका मतलब ये है कंप्यूटर नंबर 1 भी सही है क्योंकि 2 तक तो पहुंच गया इसका मैसेज, 3 भी सही क्योंकि 2 का 3 तक पहुंच गया मैसेज। तो मसला कहाँ पर है? मसला यहाँ पर डायरेक्ट लिंक में है। सो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि फॉल्ट कहाँ पर है। अगर 1 ने 2 को भेजा, 2 को नहीं पहुंचा, ना 3 को पहुंच रहा है, 4 को भेजा नहीं पहुंचा, तो मसला इसमें है, ओके। अगर इसने भेजा 2 को तो पहुंच गया, लेकिन अगर 3 को नहीं पहुंच रहा, इसने भेजा 4 को, 4 से भी 3 को नहीं पहुंचा, तो फिर मसला 3 में है। तो पता चल जाता है कि मसला कहाँ पर है। तो ट्रेस आउट करना इसको, मसले को, जो फॉल्ट है उसको ट्रेस आउट करना भी इसमें आसान होता है। एक और इसका एडवांटेज ये है कि इट इज़ ईजी, इसको ट्रबल शूट करना आसान होता है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये एक कॉस्टली नेटवर्क है ड्यू टू मल्टीपल लिंक्स, वायर इस्तेमाल हो रही है ज़्यादा इसके अंदर। और दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि रीकन्फिग्रेशन इसकी जो है वो डिफ़िकल्ट है, या री इंस्टॉलेशन जो है वो डिफ़िकल्ट होती है इसकी। तो इस तरह से इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हमने देख लिए। तो मैश टोपोलॉजी जो है और ट्री टोपोलॉजी जो है वो हमने डिस्कस की है, इनका अपना अपना काम है। ट्री टोपोलॉजी वहाँ पर इस्तेमाल होगी जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, मैश टोपोलॉजी वहाँ यूज़ होगी जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है। तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट में लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। जिनकी रिक्वायरमेंट ट्री टोपोलॉजी का वो इसको यूज़ करेंगे, जिनकी मैश की है वो मैश को यूज़ करेंगे, जिनकी स्टार की है वो स्टार को यूज़ करेंगे, बस की जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो बस टोपोलॉजी को यूज़ करेंगे, और जहाँ पर रिंग टोपोलॉजी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर रिंग टोपोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है कौन सी टोपोलॉजी आपको सूट करेगी, किस तरह का नेटवर्क आपको सूट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों टोपोलॉजीज जो हैं वो वर्क करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, किस तरह से ये वर्क करती है, और किस तरह से इसमें कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने देख लिए। सेम इसी तरह से हमने मैश टोपोलॉजी के ऊपर बात की और हमने देखा कि मैश टोपोलॉजी कैसे दिखती है, इसके अंदर कंप्यूटर्स किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।